संदीप ठाकुर, ये जो बात कही आशीष जी ने कि भाई व्यक्तिगत यात्रा तो होती है, लेकिन जब इस तरह से चलते हैं और जब चुनाव होने वाले हों और इस तरह के भाषण दिए जाएं, इस तरह की बातें कही जाएं, तो कहीं ना कहीं हम उस जनता को भी संबोधित कर रहे होते हैं जो उनका वोटर होता है। और संदीप ठाकुर जी, जब ये यात्रा हुई तो जिस तरह से जो ट्रेन उनकी राष्ट्रपति जी की इतने सालों से, इतने वर्षों से खड़ी थी और एकाएक उसको सफाई सफाई कर आके निकाला गया और कहा गया कि छोटे छोटे स्टेशन पे रुकती हुई गई, उनका हर जगह स्वागत हुआ, तो ये व्यक्तिगत यात्रा तो वास्तव में नहीं दिखती है। बिल्कुल एक लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक यात्रा इसको जोड़ के देखा जा सकता है। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये बिल्कुल व्यक्तिगत यात्रा नहीं थी राष्ट्रपति की, ये पूरी तरह से राजनीतिक यात्रा थी। राष्ट्रपति दलित समुदाय से आते हैं, उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव हैं, दलित वोट बैंक पर बीजेपी की पकड़ कमजोर है। उस पकड़ को मजबूत करने के लिए भाजपा ने राष्ट्रपति का इस्तेमाल किया। राष्ट्रपति जी यहां से चले, अपने पूरे काफिले तामझाम के साथ चले। राष्ट्रपति का जो प्रेसिडेंशियल ट्रेन है उसमें 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं और वो 2 ही कंपार्टमेंट को लेके कोई भी राष्ट्रपति यात्रा पे जाता है। ये ऐसा पहली बार हुआ है संभवतः जिसमें कि 10 या 11 कंपार्टमेंट की ट्रेन जो है यहां से गई। सफदरजंग रेलवे स्टेशन से वो ट्रेन चली और कानपुर सेंट्रल को पहुंची। और ये जो यात्रा थी ये हर जगह, हर जैसा आपने कहा, छोटे स्टेशनों पे राष्ट्रपति का स्वागत, वहां पे राष्ट्रपति के जय जयकारे, नारे और ये तमाम चीजें हुई, मेल जोल बातचीत तमाम हुआ। तो ये एक तरीके से रविंद्र जी, ये पूरी जो राष्ट्रपति की यात्रा थी ये एक तरह से इवेंट के तौर पे इसको किया गया, इवेंट मैनेजमेंट के तौर पे इसको अंजाम दिया गया। और जहां तक राष्ट्रपति के पैतृक गांव, तो एक सिंबॉलिक था कि ठीक है राष्ट्रपति गए तो अपने पैतृक गांव गए, चूंकि वो कानपुर के रहने वाले थे, तो अभी अब कुछ ना कुछ तो आपको दिखाना पड़ेगा ना, कुछ जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। तो जस्टिफिकेशन ये था साहब कि राष्ट्रपति अपने पैतृक गांव जा रहे हैं, राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी भी थी, उनके बच्चे भी थे, मतलब उनका पूरा परिवार था, तो वो अपने पैतृक गांव गए। लेकिन सवाल ये है कि अपने पैतृक गांव में उन्होंने कितना वक्त बिताया? बहुत कम। बाकी वक्त तो उन्होंने इधर वापसी में लखनऊ भी रुके, फिर लखनऊ से आज वो दिल्ली उनका लौटना था, लौट आए होंगे शायद। तो ये मेरी नजर में पूरी तरह से विशुद्ध पॉलिटिकल यात्रा थी। 2022 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रपति का भी इस्तेमाल बीजेपी ने किया। और ऐसा मुझे लगता है कि संभवतः पहली बार हुआ है कि राष्ट्रपति की इस तरीके से जो है उसका उनका राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया। जी संदीप ठाकुर जी, आपको लगता है, और जब सभी को लग रहा है कि भाई ये यात्रा जो है व्यक्तिगत कम राजनीतिक ज्यादा थी, और ये आपने एक बड़ी बात कही कि भाई शायद पहली बार ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया गया हो। लेकिन 2022 में चुनाव क्या रिजल्ट देंगे, बाद में बात करेंगे, इस पर चर्चा भी करेंगे। और लेकिन जो हमें एक और बातें थी, जिस तरह से बात एक कही गई कि राष्ट्रपति भवन की तरफ से क्लैरिफिकेशन आना चाहिए, जो 3.25 लाख रुपए इनकम टैक्स काटने की राष्ट्रपति जी ने बात कही, और कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक ट्वीट में भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम ट्वीट आजकल बहुत ही हैंडी है, कोई भी कुछ भी अपने बयान दे सकता है। तो इमीडिएटली अगर एक ट्वीट से डाल देंगे कि ये गलती हो गई, त्रुटि हो गई, तो मैं समझता हूं कहीं इसमें कोई जो आगे की चर्चाएं हैं एटलीस्ट उस पर विराम लगेगा। और दूसरा, सरकार को इसके ऊपर वास्तव में काम करने की आवश्यकता है, पूरे राष्ट्रव्यापी आवश्यकता है कि किस तरह से जो ये काफिले चलते हैं, कॉन्वॉय चलते हैं वीवीआईपीस के, उसमें जो लोगों की मृत्यु हो जाती है, लोग परेशान होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि किसी भी कारण से ट्रैफिक 4.5 मिनट से ज्यादा नहीं रोका जा सकता। लेकिन ये 4.5 मिनट कभी कभी 45 मिनट भी हो जाते हैं, जो बीच का दशमलव है वो हट जाता है। तो इसके ऊपर मुझे लगता है प्रधानमंत्री महोदय को देखना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए, और जो कानून बना हुआ है उसको पारित कराने के लिए लोगों को बाध्य करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्ते।